हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आज हम लोग एक हमारी 10th क्लास का जीव विज्ञान में एक टॉपिक है मस्तिष्क। ठीक है ना? तो इसको समझने से पहले एक मोटिवेशनल कोड है। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, भाला फेंक जहाँ तक जाए। इसका हमें मोटिवेशन ये मिलता है कि अब हमारी परीक्षा का टाइम बहुत नज़दीक है और हम लोग दमदारी से लगे इस प्रयास में, इस कार्य में कि अपने गुरुजनों का, अपने टीचर्स का, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने आसपास के लोगों का नाम हम लोग बढ़ा पाएँ और लोग हमारी तारीफ करें इस बारे में कि भाई बच्चा बहुत पढ़ने वाला था। ठीक है? तो इसी क्रम में हम लोग भी आपके साथ हैं, आपके टीचर हैं, आपके साथ में हैं और हम लोग आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो चीज़ आज अपने आप से आप सीख पाएंगे 15 मिनट में, 10 मिनट में या आधे घंटे में, वो चीज़ हम आपको बहुत जल्दी सिखाने का प्रयास करेंगे और मेरा मानना है कि जो चीज़ सिखाई जाती है वो चीज़ हम जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है? चलिए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं। मस्तिष्क आपके जो सिलेबस है, जय प्रक्रम है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है मस्तिष्क। उसमें होता क्या है, क्वेश्चन आएगा कि मस्तिष्क की संरचना बनाइए तथा क्रिया विधि के बारे में बताइए। संरचना के लिए क्या है कि आप चित्र बनाएंगे। मस्तिष्क का अपनी किताब से देख के चित्र को बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे और चित्र के नंबर होते हैं और यहां पर हम आपको क्रिया विधि उसकी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? समझिए, मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है और उससे पहले हम ये बता दें कि मस्तिष्क होता क्या है। मस्तिष्क एक पूरी तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका हिस्सा है हमारा मस्तिष्क। आप एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जो हमारे जो मस्तिष्क की जो महिलाओं में जो मस्तिष्क होता है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है और जो सोचने समझने की, विचार करने की जो क्षमता आती है वो भी हमें कहाँ से आती है, वो भी हमें जो है हमारे इसके तंत्रिका तंत्र से आती है। और एक बात और है, जैसे हमें पेट में दर्द हो, बुखार आए तो हम कहाँ जाएंगे? फिजिशियन के पास। अगर ऑपरेशन होना है तो कहाँ जाएंगे? सर्जन के पास। अगर कोई नसों में संबंधित कोई समस्या है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम एक बात समझे हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चे? न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है और हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी संख्या होती है 100 बिलियन। 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़। 100 बिलियन अर्थात तकरीबन 1 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में और पूरा का पूरा हमारी बॉडी में एक नसों का जाल है। और ये न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो नसों के सर्वज्ञ होते हैं, मतलब नसों के ज्ञाता होते हैं। और अगर कोई नसों से संबंधित बीमारी हमारे घर में है तो हम किसको दिखाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। और आज हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन का वजन जो होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। महिलाओं में थोड़ा कम होता है ब्रेन। दूसरी चीज क्या है? ब्रेन का वजन महिलाओं में थोड़ा कम होता है। दूसरी चीज हम यहाँ एक चीज और देख पा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन की जो खपत होती है वो कहाँ होती है? ब्लड और ऑक्सीजन खपत सबसे ज्यादा होती है हमारे मस्तिष्क में। इतनी ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन की खपत हमारे शरीर का अन्य कोई अंग नहीं करता जितना कि कौन करता है? मस्तिष्क करता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हम समझेंगे। थोड़ा सा इमेजिन करिए इस बात को कि हमारा जो सर है, हमारा जो मस्तिष्क है, आप देख पा रहे हैं जिसके ऊपर बाल होते हैं, हमारे सर के ऊपर बाल, या बाल के नीचे हड्डियों का ढांचा रहता है। हड्डियों की खोल रहती है जिसको क्या कहा जाता है? क्रेनियम। ठीक है? ये हड्डियों की खोल है, इसको क्या कहा जाएगा? क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम इसका सबसे तगड़ा सुरक्षा कवच है। ठीक है? क्रेनियम के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? आप देख पा रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है? मेनिंजस झिल्ली। मेनिंजस झिल्ली के 3 भाग हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर। यानी कि मस्तिष्क को जो पोषण देने का कार्य करेगा वो कौन करेगा? मस्तिष्क का जो पाया मैटर है वो इस मस्तिष्क को एनर्जी देने का काम करेगा, पोषण देने का काम करेगा। यानी O2 और ब्लड की सप्लाई कौन करेगा बच्चे? इसको पाया मैटर करेगा। ठीक है? उसके नीचे हमने क्या देखा?
ये मेनिंजस झिल्ली की हम बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेनिंजस झिल्ली में अगर सूजन आती है तो इससे एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या होता है पता है? मेनिंजाइटिस। डॉक्टर बोलता है कि आपको मेनिंजाइटिस हो गई है, तो उस दौरान होता क्या है, हम लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि भैया डॉक्टर साहब ये मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो डॉक्टर क्या बोलता है कि ये आपके बच्चे को दिमागी बुखार है। तो दिमागी बुखार को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। ठीक है। मेनिंजस झिल्ली के नीचे एक द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। और ये सेरिब्रोस्पाइनल द्रव क्या काम करता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव ये विभिन्न प्रकार के आघातों से हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। और ये बीच में ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है। आप देख पा रहे हो कि मस्तिष्क के 3 सुरक्षा कवच हैं, क्रेनियम, मेनिंजस और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। मजेदार बात यहां ये है कि आप सेरिब्रोस्पाइनल द्रव आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी हम गोल गोल घूमते हैं या झूला वैसा वाला झूलते हैं जिसमें क्या होता है गोल गोल हमको घुमाता है, तो हमें चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने का मतलब क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है यही लगातार ऐसे ऐसे घूमता है और हमें क्या लगता है? और हमें चक्कर आने लगते हैं। तो चक्कर हमें क्यों आते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के घूमने के कारण। अच्छा, अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उस बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। वो बात क्या है? मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मस्तिष्क के 3 कैटेगरी, 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हैं, सेरिब्रम, डाइएन्सेफलॉन। आप यहां देख पा रहे हैं ये हमने 3 पार्ट बनाए हैं, ये अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क है और ये पश्चिम मस्तिष्क है। जो ये सेरिब्रम है हमारा, तो आप ये समझिए कि सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए तो तकरीबन 66% या 65% लगभग क्या होता है, ये हिस्सा होता है सेरिब्रम। और इसका काम क्या होता है बच्चे? इसका काम ये होता है कि अगर मस्तिष्क का, अगर आपका जो दायां भाग मस्तिष्क का है वो शरीर के बाएं हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करता है, और जो मस्तिष्क का जो बायां हिस्सा है वह शरीर के दाएं हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करता है। आपने देखा होगा यदि किसी को फालिज लगता है तो होता क्या है कि अगर उसका जो बायां भाग अगर नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब है व्यक्ति का दाहिना मस्तिष्क गड़बड़ है। ठीक है ना। अब जरा समझो इस बात को। दूसरा भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क का डाइएन्सेफलॉन। तो डाइएन्सेफलॉन क्या है? डाइएन्सेफलॉन में थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस का काम क्या है? जैसे ठंडा लगना, गर्म लगना, है ना, इस चीज की जो ऐसी जो बातें हैं, ठंडा लगना, गर्म लगना, ये सब मुझे कहाँ मिलता है? ये सब मुझे मिलता है थैलेमस से। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस में जो मिलने वाली चीजें हैं वो क्या है? जैसे प्यार, घृणा, क्रोध, हार्मोन कंट्रोलिंग, ये सब कहाँ होता है? ये हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है ना। दूसरी बात है, अब ये मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? ये मध्य मस्तिष्क का जो बेहतरीन काम है, ये जो हमारी जो सुनने की क्षमता होती है, जो हमारी देखने की क्षमता होती है, देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता, इन दोनों चीजों पर कंट्रोलिंग किसकी होती है? वो होती है हमारे मध्य मस्तिष्क की। और दूसरा मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है? आप देख पा रहे हैं चित्र में, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं किसके पास? पश्चिम मस्तिष्क के पास। ये वाला पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। बात समझना, जैसे सेरिबेलम जो है इसकी वजह से क्या होता है? सेरिबेलम की वजह से जो कहानी जो होने वाली वो ये होने वाली है कि इसकी वजह से हम लोग बैलेंस बना के चल पाते हैं। जब 2 टांगों पर हम चलते हैं जो हमारा बैलेंस बना रहता है, हम गिरते नहीं है। ये पूरी की पूरी कहानी किसके संदर्भ में? सेरिबेलम के संदर्भ में। यानी सेरिबेलम का काम करेगा, हमारी बैलेंसिंग का काम करेगा, हमें बैलेंस बना के, संतुलन बना के चलने का काम करेगा। कौन? सेरिबेलम। दूसरा कौन है हमारा? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या काम करेगा? इसका काम ये होता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। अब कहो अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? क्या सांस लेना हमारे अपने बस में है? क्रमाकुंचन गति हमारे अपने बस में है? सांस लेना क्या आपके बस में है? नहीं। ये मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करेगा?
जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं हैं उन पर कंट्रोलिंग करने का काम करेगा। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो जुड़ा होता है किससे? मेरुरज्ज से। किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्ज से। अब मेरुरज्ज का काम क्या है? जो हमारी जो यहाँ से ये रीढ़ की जो रहती है पीछे, यहाँ से जो मेडुला ऑब्लांगेटा जुड़ा रहता है मेरुरज्ज से, इसका क्या काम है मेरुरज्ज का? इसका सबसे बेहतरीन मेरुरज्ज का काम है, यह प्रत्यावर्ती क्रियाओं को कंट्रोलिंग करता है, प्रत्यावर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे आप समझिए इस बात को, जैसे मैं क्या बोलता हूं कि मेरुरज्ज का काम यह होता है कि हमारे शरीर के जो अंग हैं, शरीर का जो अंग है, ये शरीर के अंगों से मैसेज देगा किसको? हमारे मस्तिष्क को। और मस्तिष्क मैसेज देगा किसको? उस अंग को जहां पे समस्या है। जैसे सपोज करिए मेरे पैर में कांटा लगा है, तो सीधा मैसेज कहां जाएगा? मैसेज जाएगा सीधे मेरुरज्ज की सहायता से कहां जाएगा? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क क्या फील कराएगा कि आपके पैर में जो है कांटा लगा हुआ है। ठीक है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जहां पर ये मेरुरज्ज मैसेज नहीं भेजता। वो क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं, जिसे प्रत्यावर्ती क्रियाएं का मतलब ये हुआ है, जैसे सांप देखकर एकदम पैर हटा लेना। आप जा रहे हैं बाइक से, आपकी आंखों के सामने से एकदम से कीड़ा आया कोई, आपने तुरंत पलक झपकाया। कि जब तक ये मैसेज देगा कि आप मैसेज देगा दिमाग को, दिमाग आपको मैसेज देगा नहीं पलक झपकाओ, तब तक तो घुस जाएगा वो। इसलिए होता क्या, ये प्रत्यावर्ती क्रियाएं कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें मैसेज हमारे दिमाग को नहीं देता है ये मेरुरज्ज, लेकिन हम लोग काम कर पाते हैं। इस तरीके से हुआ क्या, हमने पूरी एक वर्किंग प्रोसेस समझी, ये हमारा जो मस्तिष्क कैसे कैसे काम करता है। हमने देखा मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड की खपत करता है। ये क्रेनियम झिल्ली है। क्रेनियम झिल्ली क्या काम करती है? क्रेनियम झिल्ली सुरक्षा कवच है। मेनिंजस झिल्ली के 3 भाग हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड, पायामेटर। पायामेटर क्या काम करेगा? इसको मेनिंजस झिल्ली को पोषण देने का काम करेगा। सेरिब्रोस्पाइनल ड्रम विभिन्न प्रकार के आघातों से हमारी रक्षा करेगा। मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में सेरिब्रम, डाइनसेफ्लॉन। अब सेरिब्रम का काम क्या है? सोचने समझने विचार करने की क्षमता यहां से आएगी। डाइनसेफ्लॉन के 2 भाग, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठंडा गर्म थैलेमस से मिलेगा, हाइपोथैलेमस से प्यार मिलेगा, घृणा मिलेगी, नफरत मिलेगी। और पश्च मस्तिष्क का जो भाग है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम बैलेंसिंग का काम करेगा और मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोलिंग का काम करेगा। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मस्तिष्क कंप्लीट हुआ। और ये जो कक्षा 10 वालों के लिए ही नहीं, बल्कि जितनी भी हमारे जो आम लोग हैं उनके लिए भी है। जो सामान्य विज्ञान यानी सामान्य बातें वो लोग भी जान पाए, ये उनका अधिकार है। आज के नॉलेज के दौर में, आज दौर का है, नॉलेज की क्रांति का है। जय हिंद, जय भारत।